सिद्धनगर के सोसाइटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज माइकल राव के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा सोसाइटी की जमीन 30,000 रुपए में बेची जा रही है। सिद्धनगर के क्षेत्रवासियों का कहना है कि सोसाइटी की भी जांच कराई जाए। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता आज गढ़ा के सिद्धनगर में कार्रवाई करने पहुंचा तो नायब तहसीलदार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से शहर में कब्जा कर अतिक्रमण किए हुए लोगों पर प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी सिद्धनगर में लोगों को खाली कराया गया था, पर उन लोगों ने फिर से वहीं पर पन्नी की झोपड़ी बना ली थी। वहीं आज कार्रवाई के लिए आए हुए नगर निगम के अमले को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लोगों ने स्वयं ही कब्जे अलग कर लिए। नंबर भी नहीं दे रहा, हमने पैसे दिए 21,000 रुपए जमीन दे दो। आइए मीडिया वाले में बता रहा हूँ, वापस यहाँ बैठे यही सिद्धनगर में रहते हैं। क्या आज नगर निगम दस्ता आया है, क्या कार्रवाई हो रही है? वो तोड़ रहे हैं, हम लोग को तो जगह नहीं दी है उनने। अभी 8 महीने हो गए तोड़ने के लिए, और तो इसमें रह रहे हैं तो वो कह रहा है अलग करो, इसको हटाओ। तो आप बताओ हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को जगह तो दे। और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम कहाँ ले जाएं उनको? इनके मुंह में धर देगा, पटक दे इनके ऊपर। और ये माइकल सर है जो ये यहाँ पे वो कर रहे हैं, सोसाइटी में पूरी जमीन थोड़ी बचा रहा है सोसाइटी वाली। आपको कौन सी जमीन थी? ये है हमारी जमीन, जो हमने हाँ, ये सामने वो टपरिया बनी है ना, वो सोसाइटी की जगह है। हमने आज से 15 साल पहले खरीदी थी ये जगह उनसे। आपके पास कागज नहीं दिया, हमने उनके लड़के से बोले थे कि आप हमको इसकी रजिस्ट्री करके दे दो। उन्होंने कहा बात ठीक है, बाद में दे देंगे। बाद में वो है तो भोपाल में चले गए। और आज यदि हमारा वो वाला टूट गया नजूल का, तो हमने जो रजिस्ट्री वाली जगह खरीदी थी वो तो हमें मिले। अब वो हम उनको बुला रहे तो वो आते भी नहीं है, फोन नंबर भी नहीं देते, उनसे मंगाओ। और अभी बात की मकान टूटे, आपको जगह या पर्ची वगैरह कुछ? पर्ची बस दे दिए हैं कि आप धर लो पर्ची, बस हो गए। उसको अचार धरो, पर्ची धर के बस आप ऐसे ही डाले। और आपके बच्चे कैसे डाले रहे हैं, आपको कैसे डालो, उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत सारे जन रह रहे हैं, आप देखो पूरी पब्लिक रह रही है यहाँ पे। जगह नहीं दी? हाँ, जगह किसी को नहीं दी, वो खाली पर्ची दे दिए हैं, बस हो गए। इतने बोल दे कि आप यहीं रहो, टपरिया बना के रहो, पर यहीं रहो। ये यहाँ वो खड़े माइकल, वो भैया, वो ये सोसाइटी के वो है अध्यक्ष हैं। क्या बोल रही? वो हमने जब हम एक चक्कर का उनके पास के सर हमने इसके पैसे दिए हैं, जो हमने जगह खरीदी थी आज से 15 साल पहले, वो उसकी हमको रजिस्ट्री आप करा दो। तो वो कहते नहीं ये नजूली है, उठेगी। तो यहाँ से उठेगा तो पूरा वहाँ से पूरा उठाओ ना। फिर ये भी तो पूरा 30 साल का पट्टा ही तो मिला है इनको सबको, क्या उनको कुछ और मिला है क्या? बेचने की बात चल रही है, 30,000 रुपए में जमीन। हाँ बेची है ना। वो आएंगे, आप मेरे साथ चलो, जहाँ इनने जगह बेची है वहाँ की दूसरे कोई की जगह छुड़ा के और एक खुद बनाए हैं वहाँ पे माइकल वाल। हाँ, सोसाइटी वालों ने। अब आप बता, हम लोग की टपरिया हटवा रहे और हम लोग कहाँ जाएं? हम बोले एकता चक्रवर्ती। कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पूर्व में हटा दिए गए थे ये अतिक्रमण, फिर इनके द्वारा बना लिए गए, उसी की ही जांच करने के लिए और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करने हेतु आए हैं। शराब दुकान के लिए भी आए थे अभी कुछ, इसमें क्या शिकायत थी किसके द्वारा? जिसने भी गलत बनाया है या अतिक्रमित है उसको जांच करने आए हैं। अभी जो पुराने मकान टूटे गए हैं उनको अभी विकसित नहीं किया गया है, और ये मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अब आगे क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो उसके बाद। अभी तो फिलहाल जिसकी शिकायत आई थी कि तोड़ दिए गए थे फिर बनाए जा रहे, तो उसकी आ रहे। अभी जिनको तोड़ेंगे कहीं जगह दे पाएंगे पुराने लोग? मैं बता रहा हूँ ना, साहब लोगों की बातें हैं वो मैं अभी यहाँ स्पष्ट नहीं कर सकता। अभी सिर्फ शिकायत की जांच में आया। शासन के द्वारा हाई कोर्ट के आदेश से जहां पर भी ग्रीन बेल्ट है और अवैध कब्जे हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनको नई जगह दी जा रही है। इतने जब से ये व्यवस्थाएं की जा रही है तो आज भी आप इस बात को देखें कि हमेशा आश्वासन दिए जा रहे हैं, और जिन लोगों को विस्थापित किया गया न तो उनको पर्ची न जगह दी जा रही है, पर जब भी उनको कह दिया जाता है और अमला
दुधारी राजनीति के तहत बिना सूचना दिए कहीं पर भी जाके अतिक्रमण कर रहा है। बिना सूचना के वो सूचना देके अतिक्रमण करे भी तो जब निगम कह चुका है कि उनको स्थान दिया जाएगा और फिर अतिक्रमण किया जाएगा, ये सारे लोग जाने तैयार थे। एक दूसरी बात ये समझ में आती है, अभी जो जिस मुद्दे के लिए लोग यहाँ पे आए हैं, महाकोशल सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के रजिस्टर्ड प्लाट है, जिसको इन लोगों ने कोर्ट में लगाया हुआ है और इसमें अतिक्रमण नहीं होना है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष अधिकारी के मानसिकता के चलते हुए एक प्रेमनारायण मिश्रा जी हैं, जिनका यहाँ मकान था और वो रिटायर्ड हैं, वो बुजुर्ग हैं, उनके 400 स्क्वायर फुट प्लाट को लेके आए दिन प्रशासन चला आता है और उसको तोड़ने की कार्रवाई करता है। उनके ऑथेंटिक पेपर को वो देखने से मना करते हैं। मौके पे जब देखा जाता है तो नक्शा मांगते हैं। जबलपुर में और जिस बेल्ट में हम खड़े हैं, यहाँ 100 में से 100% लोगों को किसी के पास नक्शे निगम से पास नहीं किए गए। जहां पर शास्त्री की बात करें, वहां भी नक्शे पास नहीं गए। और टेम्परेरी शेड का कौन सा नक्शा निगम पास करता है? अगर ऐसा कोई निगम पास करता है तो वो नक्शे की मांग करे। पेपर पूरे होने के बाद भी एक बल लेके आया जाए और व्यक्तिगत रूप से किसी और को परेशान करना और सामूहिक रूप से इस बात पर अंकुश नहीं लगाते हुए ऐसी गलत कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसके लिए हम लोग आए हैं। और हम कह रहे हैं कि भाई आप पेपर देख लें, जहां पे नाप आता है और ऑथेंटिक पेपर है, रजिस्टर्ड भूमि है, उस भूमि को आप चिन्हित करके अलग कर दें। पर आए दिन मशीन लाके आप हमेशा किसी एक को व्यक्तिगत टारगेट बना के किस मानसिकता के तहत, ये दोहरी मानसिकता के तहत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग खड़े। और हम लोग ऐसा कोई भी आंदोलन, कोई भी विवाद नहीं चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि निष्पक्षता से जो आप कह रहे हैं उस बात को मानने तैयार हैं, पर इस बात को आपका ही किया हुआ साइन, आपके कलेक्टर में दी हुई राशि, आपके एसडीएम के किए हुए साइन, आपके रजिस्ट्री की जो शुल्क देने के बाद रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर गलत हैं तो पहले तो इन पे कार्रवाई की जाए। जिनने डॉक्यूमेंट्स दिए, जिनने पैसे लिए, जिनने ये कार्रवाई की, तो आप उनको वेरीफाई नहीं करके मौके में आप बोलते हैं कि हमें बस आदेश मिला तो हम सिर्फ ये काम करेंगे। तो आदेश जब आप बना नहीं सकते, किसी को तोड़ोगे कैसे? ये कैसा आदेश है? खुद से आपने खुद डेवलप कर लिया है, घर से बना लिया है। ये किसके हित में? जनहित में है कि आपके हित में है कि प्रशासन के हित में? किसके हित में ये कार्रवाई है? मानते कागज की बात की जाए, कागज होने के बाद भी आपके पास पूरे कागज है, इसके बाद भी प्रशासन मान नहीं रहा है। पुलिस व्यवस्था कहती है कि हमारे पास आदेश आता है तो हम आदेश के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, हमें बल के लिए बुलाया गया, हम आ गए। राजस्व विभाग कहता है कि आके यहाँ पर मौके पे एसडीएम और बाकी लोग नाप करेंगे। अब ये लोग जब अगर सारे लोग पहले से ही संगठित नहीं है, पहले से ही विचारधारा लेके नहीं आते हैं, मैप करके नहीं आते हैं, और आज मान लीजिए आज तो ये आवाज उठाने के लायक है या कोई हमारे आपका जैसा आदमी खड़े होकर सही बात को करता है कि इस बात में आप जवाब दें, और अगर इनके पास ऐसा कोई विकल्प ना हो तो ऐसे न जाने कितनी कार्रवाई हुई वही है और होती रहेंगी। मुद्दा ये नहीं है कि इनको न्याय मिलेगा या नहीं, पर मुद्दा ये है कि जिस आवाज में जोर और जिस आवाज में भारीपन होगा, क्या उसको सुना जाएगा? तो गूंगे बहरे लोगों को मार डालना चाहिए। अब आदेश की बात की जाए, प्रशासन आदेश बोल रहे हैं, आदेश लेकिन कुछ उनके पास भी नहीं है। हाँ, आप कार्रवाई करने आए हैं, आपके पास पेपर वर्क में कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास कोई कागज है, मैं बोलूंगा कि आपका संबंध है, आपका वारंट है, तो पुलिस हमको पकड़ेगी। तो क्या आम जन को और भारतीय नागरिक को इतना अधिकार नहीं है, जिस तरह के आप बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि वो पूछे कि मुझे किस कार्रवाई के तहत आप कार्रवाई मेरे साथ कर रहे हैं, और आप मेरे कागज भी देख रहे हैं कि मैं तो ऑलरेडी जमानत पे हूँ, मैं ऑलरेडी बरी हूँ, और उसके बाद आपके पास कौन सा संबंध आप लाके मुझे बोल रहे हो कि आप चलो आपको थाने ले जाना, जेल पहुंचाएंगे? प्रक्रिया पे अंकुश है और इस पे कार्रवाइयां होनी चाहिए। जो अध्यक्ष की बात की जाए, सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यहाँ के लोगों का आरोप है कि 33,000 रुपये यहाँ पे काफी लोगों का कहना है कि लोगों से पैसे लिए गए, और जो कार्रवाई हुई थी, जो निगम ने कार्रवाई की थी, उस निगम कार्रवाई को भी बीच से एक बार कार्रवाई उन्होंने फिर बना लिया। अगर इस बात पे भी अगर गंभीरता से देखा जाए, जो प्रशासनिक स्तर पर बड़े अधिकारियों ने कार्रवाइयां की, जिन जगहों पर अतिक्रमण किए वो एक दिन अतिक्रमण करके चले गए और बाकी पुनः अतिक्रमण कर लिए गए। अब ये अतिक्रमण कर लिए गए तो रजिस्टर्ड लोगों ने फिर कर लिए, तो वहां पे इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो जाता क्योंकि वो बलशाली हैं, पर कमजोर की टपरिया वो हमेशा देखने तैयार है कि इसने क्यों बांस गड़ा लिया। और जबकि इन्हें कहा कि हम इसको आपको, ये आपकी 4 दीवारी ये भीख मांग के इन्हें बनाई हो, उसको तोड़ने के बाद कहते हैं कि हम आपको विकल्प देते हैं, और विकल्प देते नहीं है और अतिक्रमण करते जाते हैं। ये तो मानवता पे और मानसिकता पे प्रहार है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770